फ्लाइट इतनी सुबह की मिलेगी ये तो हमको पता ही नहीं था, जिसके लिए हम सुबह 5 बजे ही उठ के निकल लेते हैं एयरपोर्ट के लिए। बहुत अच्छे टाइम से हम लखनऊ एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं और अब चलते हैं अंदर, एंट्री करवा लेते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ लगेज चेक करने के लिए इतना ज्यादा टाइम लग जाता है, एक एक सामान पलट कर पूरा देखा जाता है और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं वेटिंग हॉल में। यहाँ पे हमको बैठकर वेट करना पड़ेगा प्लेन का, क्योंकि अभी जिस पे हम लोग जाएंगे वो भी आई नहीं है। यहाँ की वेटिंग हॉल में हमारे वहाँ के संसद जी बैठे मिल गए। यहाँ पे हमको ज्यादा देर तक वेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे 20 मिनट रुके होंगे और उसके बाद फाइनली फ्लाइट के अंदर आ गए। फ्लाइट के अंदर आने के बाद भी काफी टाइम यहाँ पे रुकना पड़ता है, उसके बाद ही फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करती है। तो उससे पहले हम यहाँ पे देखने लगते हैं कि प्लेन में फ्यूल कैसे भराया था। तो नीचे टैंकर खड़ा था, उससे फ्यूल भरा गया पूरा। फिर उसके बाद यहाँ के जो एयर होस्टेज वो समझाने लगते हैं कि सीट बेल्ट कैसे लगाना। जो लोग नए होते हैं उनको नहीं पता होता है। दोस्तों बहुत देर बाद इंतजार करने के बाद फ्लाइट यहाँ से निकल ली है और यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे पहले जमीन के ऊपर दौड़ती है और उसके बाद ही यहाँ से टेक ऑफ होती है फ्लाइट आसमान पे जाने के लिए। लेकिन जब फ्लाइट पूरी तरह से ऊपर की तरफ जाती है तो ऐसा लगता है, झटका महसूस होता है कि हम लोग बिल्कुल पीछे की तरफ गिरे जा रहे हैं। दोस्तों इस वक्त हम जा रहे हैं आसमान की ऊंचाइयों में, जहाँ पे हवाई जहाज पहले निकलता था तो हम लोग घर से बाहर से निकल आते थे कि देखने के लिए, भाई देखो देखो जहाज कहाँ पे जा रहा है। और आज देखो फाइनली जहाज के अंदर बैठे हुए हैं। बाकी मैं और भी फ्लाइट में सफर कर चुका हूँ, लेकिन हमको लगता है कि इंडिगो से अच्छी कोई फ्लाइट नहीं होती। यहाँ की जो सर्विस है वो बहुत अच्छी होती है। मैं इंडिगो की फ्लाइट में पहले कभी नहीं सफर किया हूँ, लेकिन सऊदी एयरलाइंस में सफर किया हूँ और कतर एयरवेज में सफर किया हूँ। दोस्तों हमारा सफर आज यहाँ से स्टार्ट होता है। इस टाइम आप देखेंगे एकदम आसमानों के ऊपर फ्लाइट उड़ रही है। तो दोस्तों इस टाइम मैं हूँ बिहार बॉर्डर के पास और इसके आगे भी निकलेंगे तो काफी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमको आसाम गुवाहाटी पहुंचने। बहुत से भाई हमारे पूछ रहे थे कि आसाम क्या करने जा रहे हो, कोई जॉब करने जा रहे हो। तो भाई जॉब करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आसाम गुवाहाटी टहलने के लिए। मैं आसमान में इतनी ऊंचाई पे हूँ, लेकिन हमको आसाम गुवाहाटी की तरफ जाते टाइम यहाँ के पहाड़ भी दिखने लगते हैं आसाम के। दोस्तों कुछ देर पहले फ्लाइट बहुत ऊंचे थे, लेकिन अभी देखो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, क्योंकि गुवाहाटी वाला एयरपोर्ट बिल्कुल आने वाला है नजदीक। तो फ्लाइट जब लैंडिंग करने वाली होती है तो काफी ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि इतनी ज्यादा हिलती है। तो फाइनली अभी देखो एयरपोर्ट पे हम आ गए हैं गुवाहाटी। सुबह की लखनऊ एयरपोर्ट से जैसे हमारी स्टार्टिंग हुई थी वैसे यहाँ पे एंडिंग में भी हुआ है, क्योंकि फ्यूल यहाँ भी भरा जा रहा है इंडिगो फ्लाइट में। दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि गुवाहाटी का एयरपोर्ट कैसा है, जिसके लिए हम गुवाहाटी एयरपोर्ट के अंदर चलने लगते हैं, क्योंकि हमको सबसे पहले अपना लगेज कलेक्ट करना है। काफी ज्यादा हमको पैदल चलना पड़ा और उसके बाद हम लिफ्ट से नीचे जाएंगे, क्योंकि मेरे साथ में 2 बैग ऑलरेडी थे तो थका बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि पैदल चलते चलते बहुत दूर अंदर से फिर बाहर जाना पड़ता है। गुवाहाटी में पहुंचने के बाद जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे और यहाँ पे पहाड़ हरे भरे, ऐसे एयरपोर्ट के अंदर भी पौधे लगे हुए हैं, पेड़ छोटे। दोस्तों मैं गुवाहाटी आसाम पहली बार आया, इससे पहले कभी नहीं होता। जिस तरह से मैं सोचता था कि इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमको पता चलता है कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है एयरपोर्ट। तभी लगेज लेने के बाद हम एयरपोर्ट के बाहर आते हैं और अपनी कार का इंतजार करने लगते हैं कि हमारी कार कहाँ, क्योंकि कार लखनऊ से ही बुक हो गई थी। इसे तो कार को यहाँ पे हमसे पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया, क्योंकि फ्लाइट 20 मिनट पहले यहाँ पे लैंड कर गई है। इसी वजह से शायद वो टाइम लगेगा उसको थोड़ा आने में, लेकिन कोई बात नहीं, जब तक हमारी कार नहीं है तब तक चलिए मैं आपको एयरपोर्ट से बाहर का व्यू दिखाता हूँ कि बाहर से देखने में यहाँ का एयरपोर्ट कैसा लगता है। तो कार का ड्राइवर यहाँ पे आ चुका है, वो फोन कर रहा है लेकिन मिल नहीं रहा, वो कहाँ पे कौन सी पार्किंग में कार लगाए हुए। एयरपोर्ट में यहाँ पे कार लगाने नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पे चालान हो जाता है। इसकी वजह से हम बाहर आ जाते हैं और कार को तलाश करने लगे हैं। अभी तक हमको पता ही नहीं चल पाया कि कार है कहाँ पे। अगर आप भी किसी दूसरे एयरपोर्ट पे कहीं पहली बार जा रहे हो तो थोड़ी तो दिक्कत होती है, क्योंकि पार्किंग पे ढूंढना पड़ता है कहाँ पे पार्किंग है। दोस्तों यहाँ पे कम से कम हमको 20 मिनट हो गए इंतजार करते करते। अब पता चला है कि वो थोड़ा आगे निकल गया, जिसके लिए हम जा रहे हैं आगे। यहाँ के लोकल लोग हैं तब भी इनको नहीं पता, जबकि इनको पहले से टिकट भेज दिया गया तो भाई टाइम से आ जाना। चलिए दोस्तों फाइनली कार यहाँ पे मिल गई। ये स्कॉर्पियो एन है तो इस पे जाकर के बैठेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे सबसे पहले होटल के लिए। एक बार एयरपोर्ट का लुक आप देखिए, काफी अच्छा है। दोस्तों फाइनली कार में आ गए हैं, जो कार हमने बुक की थी वही कार मिली है। कभी कभी ऐसा होता है कि कार कोई दूसरी बुक करो और आ जाती है दूसरी। तो चलिए दोस्तों एयरपोर्ट पे तो आ गए, कार भी मिल गई। सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि हमको सबसे पहले जाना कहाँ पे है। तो यहाँ के जो लोकल भैया इनसे कह के एक होटल सबसे पहले तलाश करते हैं, होटल मिल जाए उसके बाद देखते हैं हमको कहाँ पे टहलने के लिए जाना है। अभी तो कुछ कंफर्म नहीं बता सकते कहाँ पे, लेकिन जैसे एयरपोर्ट के बाहर निकलते हैं यहाँ का व्यू कुछ देखेंगे नज़ारा, तो भाई आसाम तो आने वाला है। अगर आप आसाम नहीं है तो एक बार आसाम जरूर आएँ और यहाँ पे विजिट करें, टहलें, घूमें। दोस्तों आज 10 अगस्त है और सब बताते हैं कि यहाँ पे बारिश बहुत होती है अगस्त में, लेकिन यहाँ पे हमारे आने के बाद हो ही नहीं रही। और भाई यहाँ पे कार से बाहर तो आप लोग बिल्कुल निकल भी नहीं सकते, जैसे हम नहीं निकल पा रहे हैं इस टाइम, इतना ज्यादा गर्म। फाइनली दोस्तों यहाँ के जो ड्राइवर भाई थे वो हमको एक ऐसी जगह पे रुकने के लिए आ गए, जो गवर्नमेंट वाला हेडक्वार्टर होता है वहाँ पे लेकर के आ गए हैं रुकने के लिए। यहाँ के हरे भरे पेड़ देख करके तो इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि यहाँ से बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि अपने गाँव जाएं या घर जाएं, कहीं भी ऐसा लग रहा है कि हमेशा के लिए यहीं पे रुक जाएं और यहीं। चलिए मैं दोस्तों आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे जो हमको रूम मिला हुआ है, वो सबसे पहले एक बार दिखाता हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कौन सा रूम हमको मिला हुआ है और इसका प्राइस क्या है। दोस्तों इस छोटे से रूम का प्राइस जो 3000 रुपये रहने वाला है, तो हम 2 लोग इसी में रहेंगे। तो ये रहा आज का व्लॉग और चलिए मैं आपको कार दिखाता हूँ कौन से बुक किए थे। तो ये दोस्तों कार है जो भी बिल्कुल न्यू है, सिर्फ 3000 किलोमीटर चल के आई है और ये पहली बुकिंग पे हमारे पास आई है। हमारे पास चलेगी ये 7 दिन, क्योंकि 7वें दिन हमको चले जाना है लखनऊ, फिर यहाँ से रिटर्न। हम लोग का ब्रेकफास्ट हो गया और उसके बाद फिर जाते हैं, सर को बुला लाते हैं और कार में बैठते हैं, फिर निकल जाते हैं टहलने के लिए। तो चलिए दोस्तों अगर आसाम के सारे व्लॉग देखना है आपको तो मेरी आईडी को फॉलो करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारे व्लॉग जो है वो हमारे वहीं पर आएंगे। चलिए कार में बैठते हैं और निकलते हैं आज टहलने के लिए कौन कौन सी जगह पे जाएंगे। तो आईडी को फॉलो करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।